हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मंदिर वाले रूम से। और मैं है ना मंदिर वाले रूम में आ गई हूँ। ये वाला जो ये टॉय है ना, मतलब ये टेडी बियर, इसको मैं जो कपड़ा पहना रही हूँ ना, ये मेरी बेटी का कपड़ा है। वो जब 1 साल की थी तो मेरी मम्मी ने उसके बर्थडे में ये वाला ड्रेस गिफ्ट किया था। तो है ना, ये वाला ड्रेस इतना सुंदर है ना, फेंकने का मन नहीं करता है। तो मैं है ना नीचे वाला पहना के बहुत सालों से रखी हूँ, लेकिन ऊपर वाला नहीं मिल रहा था। तो कुछ दिन पहले मैंने पूरे लेंटर की सफाई की थी ना, बहुत सारे कपड़े निकाली थी, तो उसी में है ना मुझे मिल गया था। तो मैं सोची चलो आज इसको, इस टेडी बियर को पहना देते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं इसको पहनाऊँ। तो आज वो टाइम आया है, तो अभी मैं इसको पहना दे रही हूँ। और एक है ना इसके ऊपर एक जैकेट भी है, ये देखिए मैंने अभी पहना दिया है ये वाला। और ये जो ब्लैक कलर का जैकेट है ना, इसको भी मैं अभी पहना दूँगी। तो है ना ये जैकेट भी है, मैं है ना मेरी बेटी के कितना, वो शायद 3rd या 4th में थी, तब मैंने उसके लिए एक फ़्रॉक खरीदी थी। उसके ऊपर है ना ये वाला जैकेट मिला था। तो वो भी फ़्रॉक है ना बहुत ही सुंदर है, लेकिन मैं फ़्रॉक मेरी मम्मी के घर में ही छोड़कर आ गई थी, तो वो फ़्रॉक वहीं पर ही है। तो सिर्फ इसका जैकेट यहीं पे था, तो मैंने जैकेट को पहना दिया है। ये देखिए अभी अच्छा लग रहा है ना। तो वो कुछ कुछ चीज़ें हैं ना इस तरीके से मेमोरी रह जाते हैं। तो अभी बच्चे तो बड़े हो गए हैं, लेकिन बच्चों के जो अच्छे वाले कपड़े होते हैं उसे फेंकने का मन नहीं करता है। तो इस तरीके से है ना कपड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इस्तेमाल कर लेती हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। कोई डॉल वगैरह हो तो उसको पहना सकते हो। और अपना कोई भी प्यारा सा चीज़ है उसको बार बार देखने से में है ना मन में खुशी होती है। तो इसीलिए ही मैंने पहना के रख दिया है, और वाला रूम अच्छे से झाड़ झूड़ के साफ़ कर दी हूँ। और यहाँ पे मैं बच्चों के रूम में आ गई हूँ। बच्चों के बेडशीट वगैरह थोड़ा सा ठीक कर दूँगी। वैसे तो वो लोग अच्छे से ठीक करके ही जाते हैं, तो मैं ऊपर से थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। थोड़ा सा मतलब खींच खींच के एकदम ठीक कर देती हूँ। बच्चे करते हैं, लेकिन है ना थोड़ा सा इसमें रिंकल्स रह जाते हैं, तो मैं थोड़ा खींच के एकदम स्ट्रेट कर देती हूँ, और देखने में भी अच्छा लगता है। तो बच्चों का रूम का तो हो गया है। अभी आ गई हूँ हॉल में, और यहाँ पे हॉल में कुछ ये बॉटल वगैरह, ग्लास वगैरह भी रखा हुआ था, तो पहले उसको मैंने हटा लिया है। और अभी सोफ़े का कवर वगैरह अच्छे से ठीक कर दूँगी। थोड़ा थोड़ा सा मैसी हो गए हैं ना, तो उसको मैं अच्छे से ठीक कर दूँगी। और है ना ये जो सोफ़े का कवर है ना, ये वाला कवर बार बार है ना खिसकते रहते हैं। मैंने ऊपर के साइड में डोरी जैसा बना दी हूँ, उसको मैं अच्छे से बांध के रख देती हूँ, लेकिन नीचे वाला मैंने बांधी नहीं हूँ ना, बार बार खिसकने लगता है। और ये वाला जो पहला वाला जो सोफ़ा है ना, उसका मैं डोरी बनाई थी, लेकिन खुल गया, उसके बाद फिर लगाना ही नहीं हुआ है, वैसे ही रखा हुआ है। तो है ना ये वाला जो सामने वाला छोटा सा जो चेयर है ना, इसमें कोई ज़्यादा बैठते नहीं है, सिर्फ मैं ही थोड़ा सा बैठती हूँ, तो बहुत कम ही मेसी होता है। लेकिन बड़ा वाला बहुत जल्दी मेसी हो जाता है, मतलब कि मैं अभी ठीक करूँगी ना तो आधा घंटे में फिर से वैसा ही हो जाता है। कोई भी अगर इसके ऊपर बैठे ना तो फिर ये हो जाता है, मेसी हो जाता है। देखिए मैं अभी आप लोगों को ये कुकर दिखा रही थी, मतलब कि एक सॉस पैन मैंने ऑर्डर की थी। तो उस दिन है ना वो ये देने के लिए जो आए थे फ्लिपकार्ट से, तो है ना उसका जो डिलीवरी बॉय है ना, उसने ये वाला इसके अंदर का जो लिड है ना उसको नीचे गिरा दिया था, तो कोने से है ना बेंड हो गया था। तो बेंड होने के लिए बेंड हो गया था ना, तो फिर मैंने इसको रिटर्न में डाल दिया था। तो फिर आज मैसेज आया है कि शाम तक आकर दे जाएंगे, मतलब कि रिप्लेस करा देंगे। तो इसलिए मैंने हॉल में ही रखा हुआ है, कभी भी आ सकता है, इनका कुछ टाइम का कुछ पता नहीं चलता है ना, तो इसीलिए मैंने यहीं पे रख दिया है। जब आ जाएंगे तो फटाक से लेकर चली जाऊंगी और एक्सचेंज करा लूँगी। तो अभी देखिए मैंने सोफ़ा वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दी हूँ और अच्छे से सजा दिया है, और अभी मैं घर की झाड़ू लगा रही हूँ। और ऐसे है ना काम करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
मतलब कि हम जो घर की हाउसवाइफ है ये सब काम हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये सब काम है ना करने के लिए मतलब कि एनर्जी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं है ना हमेशा एनर्जेटिक रहती हूँ और अपने काम को है ना बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। सुबह होते ही मेरे दिमाग में ये रहता है कि मैं कब अपना पूरा काम अच्छे से फिनिश करूँ और एंजॉय करूँ, तो मेरा ऐसा ही रहता है। तो है ना मैं काम के लेकर कभी भी आलस नहीं करती हूँ। मैं अपना काम पूरा मतलब कि पूरे मन से करती हूँ। और मैं अपने काम है ना मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती हूँ कि बेटी कर देगी कि बेटा कर देगा, कोई भी मुझे काम कर देगा। वो सब मैं कभी सोचती ही नहीं हूँ। मुझे मेरा काम करना है, बस मैं अपने काम को करती हूँ और मैं काम को है ना बहुत एंजॉय करती हूँ। और आप भी इसी तरीके से करिए तो है ना बिल्कुल भी आलस नहीं लगता है। अपने घर के काम को है ना पूरे एंजॉय के साथ करेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए मैंने उस तरफ से पूरा झाड़ू वगैरह लगा कर आ गई हूँ। और यहाँ पे है ना ये जो बालकनी में मेरे हस्बैंड एक म्यूरल पेंटिंग बना रहे हैं, तो डेली डेली है ना इस तरीके से पूरा पीओपी है ना नीचे गिर जाता है। तो उसको इस तरीके से मैंने एक पीओपी के पट्टी का जो ब्लेड आता है ना उससे मैंने अच्छे से घिस दिया है। घिस के मैंने पूरे पीओपी को अच्छे से निकाल लिया है। कभी कभी यहाँ पे है ना और फेविकॉल वगैरह भी गिर जाता है ना, तो वो जो ब्लेड आता है ना उससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। घिस घिस के मैं है ना निकाल देती हूँ। तो देखिए अभी मैंने पूरे बालकनी को बहुत अच्छे से झाड़ू लगा दिया है और अभी है ना पूरे पोछा लगा दूँगी पूरे घर को। मैंने उस तरफ से है ना पूरा पोछा वगैरह लगा कर आ गई हूँ और बाद में यहाँ पे लास्ट में यहाँ से चालू कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे पीओपी का तो ये फैला हुआ था ना वाइट वाइट, तो उसको मैं अच्छे से घिस घिस के साफ़ कर दूँगी। तो पूरा है ना एकदम से साफ़ हो जाएगा। वैसे ना पीओपी का उतना ज़्यादा मतलब गंदा नहीं रहता है, साफ़ ही रहता है। मतलब वाइट वाइट बहुत ज़्यादा नहीं रहते, जैसे चूना का रहता है ना वैसा नहीं रहता है, थोड़ा सा कम ही रहता है। तो मैंने पूरे घर को पहले ही पूरा अच्छे से पोछा लगा दी हूँ, क्योंकि मुझे पहले ये था कि वो जो पीओपी का ऐसे पड़ा हुआ था ना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं सोची पहले घर को अच्छे से पोछा लगाते हैं फिर बाद में बाकी का काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं आयरन कर रही हूँ। मेरे बेटे का कल है ना मतलब उसके कंपनी में कल उसका इनॉग्रेशन है कंपनी का। उसका कंपनी है ना नया खोला है और एक जगह पे, पहले तो यहाँ पे बेंगलोर में ही था, अभी बहुत दूर है ना शिफ्ट हो गया है। वो उसका नाम है ना मतलब कि गांव के तरफ है, यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे इनॉग्रेशन है अभी है ना। मेरे बेटे को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि पहले घर के पास ही कंपनी था तो वो अच्छे से मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, चला जाता था और आराम से आ भी जाता था। लेकिन अभी है ना उसको बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, बस में ही 2-2.5 घंटा लग जाता है। तो बस तो कंपनी के तरफ से ही दिया है, तो वो वही बस से है ना जाएगा। तो कल उसका इनॉग्रेशन है, तो उसने मुझे पहले से ही बता के कंपनी में गया है। और इस हफ्ते में है ना मेरे बेटे को छुट्टी भी नहीं मिला है। पूरा वीक उसका पूरा कंपनी में ये था, काम था, उसको छुट्टी नहीं मिला, इसलिए आयरन वगैरह वो ही करता है। लेकिन मैं तो कभी भी करती नहीं। आप लोगों ने शायद मेरे कोई भी ब्लॉग भी नहीं देखे होंगे कि मैंने आयरन किया है, क्योंकि आयरन का काम मैं नहीं करती हूँ, बेटे और हस्बैंड ही कर लेते हैं। लेकिन अभी बेटे के पास टाइम नहीं था तो मुझे बोला इसको आयरन करने के लिए, तो आयरन करने के लिए मैं लग गई ना। ये वाला जो ये कुर्ता है ना बहुत ही ज़्यादा रिंकल्स हुआ था उसमें, मतलब कि वो सीधा ही नहीं हो रहा था। एक कुर्ते को मैंने 20 मिनट तक आयरन की हूँ, फिर भी है ना हल्का फुल्का सा ये पड़ा हुआ था रिंकल्स। तो फिर फाइनली मैंने उसको बहुत अच्छे से आयरन कर दिया है और हैंगर में टांग दी हूँ। और उसका जो पायजामा है ना उसको भी मैंने आयरन करके रख दिया है, कल के लिए उसका मैंने तैयारी कर दी हूँ। और उसने और भी मुझे एक काम दिया था कि उसका चश्मे का जो कपड़ा है वो भी मुझे धोने के लिए बोल दिया था, तो मैंने उसका चश्मा का जो कपड़ा है वो भी धो डाली हूँ। और उसको जाने के लिए एक छोटा सा बैग है, कहीं पे जाता है तो
वो बैग भी रेडी करके रखने के लिए उसने बोल दिया था। तो मैंने उस बैग को है ना बहुत ढूंढी हूँ, पर मुझे मिला ही नहीं। 2 काम तो मैंने कर दिया, 3 काम दिया था और एक मिला ही नहीं। अब देखूँगी बेटा आने के बाद उसको ही बोलूँगी देख लेना कहीं पे रखा हुआ था, क्योंकि वो बैग का क्या हुआ था, जब हम लोगों ने मंदिर शिफ्ट किए थे ना तभी वहीं पे ही बैग रखा रहता था, लेकिन हस्बैंड ने पता नहीं कहाँ पे रख दिया है, तो फिर मिला ही नहीं। मैं बोली जाने दो, वो आ जाएगा तो फिर, नहीं तो हस्बैंड को बोलती हूँ ढूंढने के लिए। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया है। और अभी देखिए मैंने कल जो कपड़े लगाई थी वो सब मैं निकाल कर लेकर आ गई हूँ, और अभी मैंने सारे कपड़ों को साथ के साथ ही फोल्ड कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं, जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं कभी भी बैठी नहीं रहती हूँ, बिल्कुल भी आलस नहीं करती हूँ, अपने काम को फुल एंजॉय करती हूँ। तो इसीलिए ही साथ के साथ सारे कपड़ों को मैंने फोल्ड कर दिया है और उनके सही जगह पे रख दी हूँ। और यहाँ पे है ना मैं कपड़े भी धोने के लिए लगा दी थी ना, तो कपड़े सारे धुल गए हैं और ड्राई भी कर ली हूँ। और कपड़ों को मैं अभी है ना हैंगर में डाल रही हूँ, क्योंकि है ना मेरे घर के सामने वाला जो तार है ना वहाँ पे मैं ऐसे डायरेक्ट लगाने जाती हूँ तो मेरा है ना हाथ ही नहीं पहुँचता है। तो इसी के कारण है ना मैं सारे शर्ट्स वगैरह को है ना हैंगर के अंदर डाल देती हूँ, और उसको लगाने में मुझे इजी लगता है। और घर के सामने है ना इस तरीके से हैंगर में अगर कपड़े भी डाल के रखोगे ना, तो ऐसा लगता है कि सजा हुआ, मतलब डिस्प्ले किया हुआ है दुकान में हम लोग जैसे जिस तरीके से डिस्प्ले करके रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे लगता है। तो एक बार है ना मैं हमारा जो दुकान है उसमें मैंने हम लोगों का जो कपड़ा है, हम लोग उसको हम लोगों ने जिस रेट में ख़रीदे थे उसी तरीके से है ना हम लोग बेच रहे थे। तो कुछ लोग आए थे देखने के लिए, मतलब कि बुलाने के लिए कि दुकान खोलो, हम लोगों को कुछ सामान लेना है। तो ऐसे करके है ना मेरा कपड़ा वहाँ पे हैंग करा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये बेचने के लिए आपने रखा है? फिर मैं बोली नहीं, ये तो मैं वॉश करके रखी हूँ। फिर बाद में उन लोगों को दुकान में लेके जाके जो जो उन्हें लेना था मैं दिलाई थी। और अभी देखिए मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से हैंग करने के बाद घर के सामने लगा दी हूँ, और बाकी का जितना कपड़ा है जो हैंगर में नहीं जा रहे थे वो मैं यहीं पे है ना 2-3 लेयर में डाल दूँगी। और कुछ दिनों से है ना बेंगलोर में बिल्कुल भी बारिश वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है, इसके कारण है ना अभी कपड़े अच्छे से सूख रहे हैं। 2-3 लेयर डाल भी दो ना तो अच्छे से सूख जाता है। और मेरे घर के सामने वाला जो बालकनी है वहाँ पे बहुत ही कम मैं अभी कपड़े लगाती हूँ, क्योंकि है ना वहाँ पे धूल आ जाते हैं। अगर बारिश नहीं हुआ ना तो धूल आने लगते हैं, और धूल ज़्यादा आने लगते हैं ना तो फिर कपड़े फिर से गंदे होने लगते हैं, मतलब धूल धूल जैसा होने लगते हैं। तो उसकी वजह से मैं वहाँ पे नहीं लगाती हूँ। और अभी देखिए शाम हो चुका है, शाम के 4 बज रहे हैं। अभी आया है वो वाला रिटर्न लेकर, मतलब कि वो रिप्लेसमेंट के लिए आया है वो आदमी, तो उसने रिप्लेस करके दिया है। और मैंने उसको पूछी हूँ कि आपने इसको खोल के तो नहीं दिखाया, कोई डिफेक्ट रहा तो फिर क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप फिर से इसको रिटर्न कर सकते हो। फिर है ना मेरी बेटी ने जाकर लेकर आई, मैं ऊपर में ही थी। तो देखिए मैंने एक सॉस पैन लिया है इसका प्रेस्टीज का। तो है ना इसको देख के मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है ना, तो मैं बिना ख़रीदे नहीं रह पाई। मैं सोच रही थी नहीं ख़रीदूँगी, मेरे पास इतने ज़्यादा बर्तन है ना कि आप लोग तो देखते ही है, मुझे है ना बर्तन ख़रीदने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मुझे बर्थडे में 1000 रुपया मिला था ना, तो वही मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे कुछ ख़रीदना है। तो मैं है ना ये वाला ख़रीद ली हूँ सॉस पैन, मतलब कि चाय का जैसा रहता है ना बिल्कुल उसी तरीके का ही है, लेकिन इसके साथ है ना लिड भी आ जाता है। तो मुझे वही देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा, तो मैंने ख़रीद लिया है। इसमें चाय भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहमान आ जाए तो चाय भी बना सकते हैं। और अगर आपको इस तरीके का सॉस पैन ख़रीदना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी। और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल में कोई नया आए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।